अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। हम मोहम्मद जासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 2D है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका पार्ट ए और पार्ट बी हम इस लेक्चर में करेंगे। इस एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गया था। कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी क्वेश्चन नंबर 10 और ऑनवर्ड, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन जो है 10, 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 और 12 करेंगे, और 10 और 12 के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो उसने हमें दे दिया -8/5 माइनस उसने डाला, फिर आगे ब्रैकेट है, माइनस एक साइन अंदर है, 2 1/4 -1/2। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। -8/5 इसी तरह आ गया, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। दूसरा काम यह है कि ये जो नंबर है हमारे पास 2, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 में जो आंसर है वो ऐड हो जाएगी। नहीं, 4 2 क्या हो गए, 8 हो गए। 8 + 1 कितने हो गए, 9/4। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये मैंने क्या काम किया, मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 में मैंने 1 ऐड किया, 9, नीचे वाला 4 एज इट इज़। ये वाला जो -1/2 आ गया इसी तरह। तो ये हमारे पास जो ब्रैकेट थी, जो साइन की मल्टीप्लिकेशन थी, वो हमने कर ली। अब हमारे पास नंबर, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो इनको हमने ऐसा करना है कि सॉल्व करना है। तो इनके दरमियान पीछे जो क्वेश्चन हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर जो 3 किया था, उसमें हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई के साइन होता था, तो हम जस्ट कैंसिलेशन वाला स्टेप करके तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते थे। तो जब भी नंबर फ्रैक्शन में हो, दरमियान में प्लस या माइनस हो, वहाँ एलसीएम लिया जाता है। तो अब इसमें देखो, अगर हमने 5, 4 और 2 का एलसीएम ले तो 20 आता है। मतलब यूँ अगर मैं एलसीएम लूँ 5 का, 4 का और 2 का एलसीएम लूँ तो 2 5 का टेबल नहीं जाता, 2 2 4, 2 1 2, अगेन मैं 2 का टेबल लूँगा, 5 पे 2 का टेबल नहीं जाता, 5 इसी तरह आ गया, 2 1 2 और 1, और फिर 5 का टेबल 5 1 1 और 1। तो ये साइड वाले जब नंबर में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 2 2 4 4 5 20, यानी ये हमारे पास 20। तो इसका जो एलसीएम है ये 20, इसका क्या है, एलसीएम है 20, हमारे पास एलसीएम आ गया। तो यूँ हम एलसीएम अगर 20 लेके आगे सॉल्व करें तो उसकी बजाय हम इसको एक आसान स्टेप में ही करते हैं कि इनके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सब क्या कर लेते हैं, 20। इसके नीचे भी 20 बना लेते हैं, इसके नीचे भी 20 बना लेते हैं, इसके नीचे भी 20 बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें 8 और 5 को इसी तरह लिखो, + 8 थोड़ी सी लाइन लंबी लगानी है, इसी तरह लिखना है, और इसी तरह 1/2 इसी तरह। अब हमने क्या करना है कि 5 का टेबल 20 पे कितने टाइम जाता है, ये देखो मैंने 20 लिखा और इस 5 को मैंने डिवाइड किया, तो 5 4 20। मतलब ये है कि ये जो 5 का टेबल है 20 पे 4 टाइम जाता है, तो आप 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बनेगा। अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी ऊपर वाले के नंबर के साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले के साथ, यानी इस वाले स्टेप में हमने 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड की। ये देखो हमने क्या किया, इस 4 को ऊपर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। अगर मैं 20 पे डिवाइड करूँ ये वाला 4, तो मेरे पास 5 20 आ गया, यानी ये जो 4 है इसका टेबल 20 पे, जो कि मेरा एलसीएम है, वो कितनी दफ़ा जाता है, 5 टाइम जाता है। तो ये वाला जो 5 है मैं 8 से भी मल्टीप्लाई कर दूँगा और 5 से भी मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर मैं जब डिवाइड करूँगा 20 को 10 पे, तो 2 का टेबल 20 पे 10 टाइम जाता है, इसलिए मैं इधर भी 10 मल्टीप्लाई कर दूँगा और 1 के साथ भी 10 मल्टीप्लाई कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर हमने ये किया कि डिनोमिनेटर एक जैसा करने के लिए, दैट इज़ 20, वो बनाने के लिए हमने क्या किया कि ये जो 8/5 था, इसके साथ 8 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई किया और 5 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 9/4 जो था, अच्छा सॉरी ये 9 है, वो गलती से मैंने 4 लिख दिया, ये क्या है, 9 है। 9 के साथ भी मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 5, और 4 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई किया। इस तरह यहाँ मैंने 10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 का टेबल 20 पे 10 टाइम जाता है। अब हम देखेंगे कि देखना ये इन सारा ये जितने भी होंगे इनका नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, दैट इज़ 20। 9 5 45, ये देखो 8 4 32, 9 5 45, 4 5 20, 5 4 20, 4 5 20, 2 10 20, 10 1 10 आ गया। अब देखिए इनके नीचे डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम आ गया। तो इसलिए डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो उसको मैं क्या करूँगा, एक बार लिखूँगा, और ऊपर हमारे पास जो नंबर है वो एज इट इज़ -32 + 45 एंड देन -10। अब आप अगर देखें
तो आपके पास ये दोनों नंबर क्या हैं, माइनस के हैं, ये दोनों नंबर एक जैसे हैं साइन इन दोनों के साथ, इसलिए ये वाले नंबर माइनस के दोनों इकट्ठे होकर एक नंबर बन जाएगा, दैट इज़ -32 में -10 ऐड करो तो माइनस कितना बनता है 42, और प्लस जो 45 है वो इसी तरह आ जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 20। तो इस तरह मेरे पास क्या होगा, 45 में से मैं 42 क्या कर लूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरे पास पीछे क्या बच जाता है, यानी 45 में से 42 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि इन दोनों के साथ साइन क्या है, डिफरेंट है, ये +45 है, ये -42 है, इसलिए जहाँ भी नंबर के साथ साइन डिफरेंट हो वहाँ सब्ट्रैक्शन होती है। तो 45 से 42 गए तो मेरे पास इसी स्टेप के आगे नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 और 20। अब मेरे पास क्या है 45 इज़ ग्रेटर देन 42, यानी 45 बड़ा है 42 से, तो इसके साथ प्लस का साइन आ गया, तो यही हमारे पास इसका फाइनल क्या आ गया जी, आंसर आ गया। तो चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन इसी के पार्ट बी की तरफ। तो हम चेक करते हैं जी पार्ट बी, ये क्योंकि मैंने एलसीएम लिया था, रफ वर्क मेरा था, उसे मैं रेज कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 ऐड करूँगा, 5 6 30, 30 + 1 31 डिवाइडेड बाय 5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी ये वाला माइनस इस माइनस से जाके जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 और 4 आ गया। अब इसी तरह ये वाला जो प्लस है इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब मैं 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 ऐड कर दूंगा, 10 4 40, 40 + 1 कितना आ गया जी 41 और 10 आ गया। तो अब अगेन अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो मेरे पास 5 का 4 का 10 का मैं साइड पे अगर एलसीएम लूँ तो ये मेरे पास 20 एलसीएम आएगा। मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, 2 का टेबल 5 पे नहीं जाता, 5 इसी तरह आ गया, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है, फिर 2 का टेबल 5 पे नहीं जाता तो इस पे तो 2 पे तो जाता है, 2 1s are 2 और 5 एज इट इज़। अब 5 की बारी है, 5 1s are 5 1s are 5 1s are। तो ये जो साइड वाले नंबर हैं इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये मेरा 20 जो है वो एलसीएम आ गया। तो अब यहाँ मैंने 20 बनाना है, तो ये इस 5 को 20 बनाने के लिए क्या है कि मुझे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 4 मल्टी, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये स्टेप किए थे, डिवाइड किया था, जैसे इस 5 को मैंने डिवाइड किया था इसी तरह 4 को भी डिवाइड किया था और 2 को भी डिवाइड किया था। तो अब जो है 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम जाता है, इसलिए 31 और 5 से 4 को मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया। इसी तरह जब मैं यहाँ पे देखूँगा 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम जाता है, इसलिए 3 के साथ भी मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। और 10 का टेबल जो है वो 20 पे 2 टाइम जाता है, इसलिए मैंने 2 जो है वो 10 के साथ भी मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह इस स्टेप में मैंने वही नंबर मल्टीप्लाई किए जो डिनोमिनेटर जितनी बार एलसीएम पे टेबल जिसका जाता था वही नंबर मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 31 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 124 आ गया, 4 1s are 4, 4 3s are 12, यानी 31 को मैंने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया तो 124 आ गया, नीचे 25 4s are 20, इसी तरह यहाँ जो है 15 और नीचे जो है 20, 2 1s are और 2 4s are 8 डिवाइड बाय 20, 2 का टेबल 2 1s are 2, 2 4s are 8। अब देखिए डिनोमिनेटर इन सब के नीचे सेम आ गया, इसलिए अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक दफ़ा लिखूँगा और एलसीएम जो 20 है वो बिल्कुल सेम है, डिनोमिनेटर में इसी तरह लिख दूँगा और ऊपर के जो नंबर है नोमिनेटर वो एज इट इज़ आ जाएंगे मेरे पास। तो इसके साथ कोई साइन नहीं है प्लस। अब ये दोनों नंबर क्या हैं प्लस के हैं, तो इन्हें मैं प्लस करके पहले 1 बनाऊँगा और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करूँगा अकॉर्डिंग टू डिमास रूल। तो मेरे पास 9 3 कितना आ जाएगा 139, मेरे पास कितना आ गया जी 139 माइनस 82 डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी 20। अब मैं क्या करूँगा 139 जो है उसमें से मैंने क्या करना है 82 को सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 2 गए 7 और 13 में से 8 गए तो पीछे बचते 5 57 आ गया। क्या आ गया जी मेरे पास 57, तो मेरे पास आ गया जी 57 डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी 20 आ गया। तो अब क्या है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सी है जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी हो तो अब क्या करते होते हैं डिवीजन करते होते हैं, यानी कि हम इन दोनों नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो तब हमारा आंसर आएगा। ये रफ वर्क है, इसको मैं रेज कर देता हूँ।
अब मैं 57 जो है मेरा उसको मैं डिवाइड करूँगा 20 से। 22 ज़र 40 होता है, 23 ज़र 60 होता है, वो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको यूँ लिखूँगा। तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 217 डिवाइडेड बाय 20। हमारे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये जो नंबर होता है ऊपर कोशेंट, इसको क्या किया जाता है, साइड पे लिखा जाता है। ये जो नंबर होता है ऊपर चला नोमिनेटर बन जाता है, और ये साइड वाला जो होता है वो डिवाइज़र, वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास 2 होल 17 ओवर 20 जो है वो हमारे पास इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए और बी दोनों हो गए। आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसके टोटल जो हमारे पास पार्ट हैं ए बी सी डी और ई, 5 पार्ट हैं। तो वीडियो को पॉज करें, यहाँ पर जो है आप इसको उतार लें क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में सी पार्ट भी इसी लेक्चर में करा देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डी और ई कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों ने जो इसका क्वेश्चन है वो उतार लिया होगा। अभी हम अगले 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इनफैक्ट कर लेते हैं इसमें, ताकि इतना लेक्चर वीडियो लंबी भी ना हो जाए, और हमारा क्वेश्चन जो है 10 वो 2 पार्ट में 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, हमारे पास बुक आ गई है जी। हमारे पास इसका पार्ट सी हम करने लगे हैं जी। पार्ट सी है, सी में है जी 4 2/7 प्लस -6 1/3 माइनस 4/20 4/21 आ गया, 4/21 आ गया। तो इस तरह हम ये करेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर है साइड वाला, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला नंबर ऐड कर लेंगे। 4 7 ज़र कितना हो जाएगा 28, 28 में 2 ऐड करेंगे 30 डिवाइड बाई 7। ये जो प्लस है ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, 3 6 ज़र 18 और प्लस 1 19 ओवर 3 हो जाएगा। ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4/21 हो जाएगा। 4/21 ही है, ठीक है जी, 4/21। तो इस स्टेप में हमने क्या किया कि एक तो साइन की मल्टीप्लिकेशन की, और दूसरा जो होल था उसको ख़त्म करके बना लिया। अब अगर हम देखें तो इनका एलसीएम जो है हमारे पास 21 आता है। अगर आप 7 3 21 का आप एलसीएम लो तो एलसीएम 21 आता है। तो ये यहाँ पर तो आपका 21 बना हुआ है, इसलिए ये वाला जो नंबर है प्लस 4/21 एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि आपका जो एलसीएम आ रहा है इन तीनों नंबर का वो ऑलरेडी एक नंबर के नीचे डिनोमिनेटर है, तो इसलिए उसको तो आप इसी तरह छोड़ दो, एज इट इज़ लिख दो। ये आ जाएगा जी 30/7 माइनस 19/3, ठीक है। अब हमारे पास इस 7 को 21 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि 21 का 7 का जो टेबल है, जो 7 का टेबल है 21 पे 3 टाइम जाता है, और इसी तरह 3 का टेबल 21 पे 7 टाइम जाता है, इसलिए हम इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 0 ज़र 0 3 9 ज़र 3 3 ज़र 9 90 हो गया, और नीचे क्या आ गया 21 हो गया, माइनस ये नीचे 21 आ जाएगा, ऊपर जो है 7 9 ज़र 63 6 कैरी 133। कैसे? 19 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 9 ज़र 63 6 लगा 3 लगा 6 कैरी 7 1 ज़र 7 और 7 + 6 13 होता है, तो 133 प्लस 4/21 इसी तरह आ गया। अब देखें आप यहाँ पर तो इन सब के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे 21 एक दफ़ा लिखेंगे, 90 इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन डाल दिया, माइनस 133 और प्लस ये वाला जो 4 है वो इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में देखें, इन दोनों नंबर के साथ मैंने कुछ नंबर इसके साथ दोनों के साथ 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी, और इधर ऊपर 7 और नीचे 7। इसके साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? इसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आता है वो ऑलरेडी इस नंबर के नीचे था, तो इसलिए इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम नहीं किया। अब देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों आपके क्या हैं, प्लस के हैं, तो 90 + 4 90 कितना हो जाएगा जी 94 हो जाएगा, और 94 ओवर हमारे पास आ जाएगा 94 माइनस 133 और नीचे क्या आ जाएगा जी 21। अब ये 94 प्लस क्या है, तो 94 में से हमने कितने निकालने हैं 33। तो देखो जी 94 में से आप 33 सब्ट्रैक्ट कर लो,
1 बचा और कितना आ गया जी 133 में से 133 में से 94 निकालें। इधर से कैरी लिया 2 बचे 13 में से 4 गया 7, 12 में से 3 गया 9 गया, तो कितना आ गया जी 39 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया जी, मैं यहाँ लिखी हूँ 39 डिवाइड बाय 21। अब देखो 39 के साथ साइन में माइनस का लगाऊंगा, क्यों 133 इज़ ग्रेटर देन 94। तो अब देखो इन दोनों पे 3 का टेबल भी जाता है, 3 के टेबल से ये कैंसिल होते हैं। देखो 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, यानी 39 पे 3 का टेबल 13 टाइम जाता है और ये कितने 7 टाइम जाते हैं। तो हमारे पास आंसर -13 ओवर 7। अगेन हमारे पास जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आ जाता है नंबर, तो आप क्या करते होते हैं, डिवाइड करते हैं। 13 को हम डिवाइड करेंगे 7 पे, 7 2 ज़र 14 होता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 टाइम जब करना पड़ेगा। 13 7 1 ज़र 7, 13 में 7 गए 6, तो हमारे पास -1/6/7 हमारे पास इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है इस लेक्चर में A B C हमने कर लिया है। इसी के साथ हम जो है नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे उसमें इसका पार्ट जो D और E है वो भी कंप्लीट कर दें, क्योंकि ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।